मनोज जी, आपने अपने गांव चौहानपुर में अशोक स्तंभ बनवाया है। किन परिस्थितियों और कैसे-कैसे दान मिलके ये आपने इतना बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है, बना के काम? सबसे पहले 2013 में हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि हम ऐसा कुछ करें जो इतिहास के पन्ना में लिखा जाए, और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बनाने का सर्वसहमति से निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद शुरुआत की, क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत थी। अपने पिताजी और चाचा जी से हमने हमारी पत्नी विनीता साहब ने निवेदन किया, तो पिताजी ने तुरंत, चाचा जी ने ज़मीन दान के लिए हाँ कर दी। इसके बाद हम लोग जब शुरुआत किए, वो इतना बड़ा निर्णय लिया, तब भी एक पैसा जेब में नहीं था, और इतना बड़ा निर्णय ले गए। लेने के बाद हम अपनी पत्नी विनीता साहब के साथ गांव गए। एक घर से कहीं 1 किलो गेहूँ, कहीं 10-10 रुपए ऐसे करके जोड़े, और इस कार्य की शुरुआत की। और 2016 में हम लोगों ने शिलान्यास उस समय के तत्कालीन लेखाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार शाक्य व कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर शाक्य व ग्रामवासियों के द्वारा कराया। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी खाली में जगह थी, तो उसमें मिट्टी भी डलाने का काम करते रहे, चलता रहा। और हम लोग धीरे धीरे और काम भी, जो जैसे कई चीज़ों में हस्तक्षेप रहता था, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो सब में करते हुए, और इस काम को, ऐतिहासिक कार्य को हम लोग वरीयता में रखे रहे, और इसके लिए समय निकाल कर मेहनत करते रहे। और उसके बाद चाचा जी और पिताजी ने ज़मीन का दाननामा कराया। उसके बाद और सक्रियता बढ़ी, तो पूरा जो निर्णय एक पत्थर से बनाने का, जहाँ मिर्ज़ापुर ज़िला में चुनार जगह पड़ती है, वहाँ से पत्थर मंगवाया, और पत्थर आ गया था 2-3 साल पहले, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ बीच में काम रुका भी। अब तो बन के पूरा तैयार हो गया है। हाँ, अब पूरा बन के तैयार। अभी जो पिछली 9 तारीख को अशोक जयंती थी, उसको जो स्तंभ का कार्य वो पूरा हो गया। और उसके बाद अब जो फाउंडेशन का और जो जगह में न्यास भरना और काम जो है, वो प्रगति पे है, जिसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने तन मन धन से सहयोग किया और हमेशा उत्साहवर्धन करते रहे, और इस प्रक्रिया को वो नेतृत्व के रूप में काम किए। और हम लोग लोगों के बीच गए, तो लोगों ने सहयोग किया। और इस जो कार्य ये ऐतिहासिक हुआ, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है। गरीब तबके के जो लोग हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। जो लोग समझदार हैं, उन्होंने भी सहयोग किया। ऐसे करके हम लोग यहाँ तक आ पाए, इसको पूर्ण कर पाए। और हम लोगों ने अभी तक, चाहे हमारा आर्थिक क्षेत्र में काम रहा हो, किसी भी क्षेत्र में काम रहा हो, और जो हमने इनकम की जो प्रक्रिया थी, अपने जीवन में जो कमाया, वो हमने पति और पत्नी ने, दोनों ने पूरा का पूरा इस ऐतिहासिक कार्य में लगाने का आपका काम ये किया। अशोक स्तंभ पूरा हो चुका है। बुद्ध पूर्णिमा पर भी एक आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। ये आपकी धम्म यात्रा कहाँ-कहाँ तक निकली थी ये? किन-किन गाँवों में गई थी? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग करीब आज से 22 साल पहले से ही अपने छोटे रूप में निकालते रहे गाँव में। उसके बाद 5 गाँव जो ग्राम पंचायत के पड़ते, उसमें निकाले। और अभी जो कल कार्यक्रम हुआ है, वो हम लोग अशोक स्तंभ, यानी सभी लोगों के सहयोग से शुरुआत किए। उसके बाद निजामपुर पहुँचे, उसके बाद मेदिनीपुर, पिटुकपुर, हवेलिया होते हुए पुनः शाम को कार्य का समापन इधर हुआ। और बहुत बड़े रूप में, जबकि महिलाओं और बच्चों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। जो पूरा राउंड इसका 5 किलोमीटर का पड़ता है, सभी लोग पैदल चले, बच्चे, महिलाएँ, और बहुत उत्साहित। पंचशील के अपनाने की बात चली, पंचशील को मानने की बात
चली, नारे लगाए हैं, जब तक सूरज चाँद रहेगा, बौद्ध धर्म का नाम रहेगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस तरह से बहुत बड़ा लोगों में उत्साह दिखाई दिया। और जब हम लोग मेदिनीपुर पहुँचे तो जागेश्वर शाक्य ने खीरदान की, उधर बिटकपुर जब पहुँचे तो तुलाराम शाक्य ने शरबत खीरदान की, और उधर जो डीके धर्मेंद्र कुमार शाक्य जिनकी इलेक्ट्रिकल की मैन की दुकान है, गाँव उनका यहीं पे है, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में फल वितरित किया। पुनः गाँव में हम लोग आए तो हमारे पिताजी श्री राम अवतार शाक्य, चाचा जी श्री कृष्ण मुरारी शाक्य और हम लोगों ने सबको खीर दान करने का पूरी प्रक्रिया रही। इस तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाए और बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगा कि हम पुनः इतिहास के ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ के और मानव हित के लिए ज्ञान प्राप्त कर पूरी दुनिया के लिए एक सुखमय जीवन जीने के लिए संदेश दिया। उधर हम जब शासन सत्ता में हम जब बात करें तो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानकर महान सम्राट अशोक, जो पूरी दुनिया के बहुत महान सम्राट, जिन्होंने अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह समझा और उनके सुख के लिए संतान की तरह ही उन्होंने कार्य किए। यहाँ तक एक दुनिया के सम्राटों का उदाहरण है कि उन्होंने जनहित में, मानव हित में, जीव जंतु हित में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध की वाणी के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। आगे आपका इस अशोक स्तंभ से आगे कहाँ तक पहुँचाने का लक्ष्य है? इस जगह काफ़ी जगह भी पड़ी हुई है। अब अशोक स्तंभ बन के तैयार होगा, फाउंडेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और फाउंडेशन हॉल जो बनेगा उसमें हम महामानव बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाएंगे और जो भी महापुरुष हुए, सम्राट अशोक, और जिन्होंने संविधान लिखा है, जो हमें एक जीने का अधिकार दिया है, आज हम लोग जी रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, आज जितने जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए हैं, उनकी भी प्रतिमाएं लगाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, अभी आपके सामने मनोज शाक्य जी ने बताया है कि उन्हें अपने ग्राम अशोक चौहानपुर में एक अशोक स्तंभ बना के तैयार किया है। बुद्ध पूर्णिमा पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली है, कई गांव में भ्रमण किया है, लोगों ने इनका सहयोग किया है। इनका लक्ष्य आगे भी और भी ऐसे ही पूरा करते रहेंगे कार्य को। और जहां अशोक स्तंभ बना हुआ वहां एक हॉल भी बनवाएंगे, महापुरुषों की मूर्ति लगाएंगे, चित्र लगाएंगे, इनका ये प्रयास रहेगा। ऐसे मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल, शाक्य की रिपोर्ट।